नमस्कार। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में आपने जानते ही हैं। स्पिरिचुअल इमरजेंसी के बारे में भी आपने सुना है कि नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड इमरजेंसी दोनों ही एक अलग ही तरह की क्रांति लेकर आते हैं आपके जीवन में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कि ये है तो है क्या। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसमें आपको अपनी जिंदगी के बारे में, खुद के बारे में बहुत सारी पहचान मिलती है, यूनिवर्स के बारे में गहराई से समझ मिलती है, ट्रुथनेस के बारे में पता चलता है। इस प्रोसेस में इंसान को या आपको बहुत ही शांति और क्लैरिटी और एक नया पर्पस महसूस होता है। जिंदगी के नए पहलू को आप जानने समझने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। अवेकनिंग में उस समय में बहुत सारी चीजें आपके साथ घटित होती हैं। तो स्पिरिचुअल इमरजेंसी क्या है? स्पिरिचुअल इमरजेंसी वो घटना होती है, ये सब कुछ तब होता है जब अवेकनिंग का प्रोसेस हो रहा होता है और इमोशनल या साइकोलॉजिकल क्राइसिस उसमें एकदम से बन जाते हैं। सडन चेंज आता है, सडन कि अवेकनिंग तो हो ही रही थी मैडम, सडन कुछ ऐसा हो गया। तो इसमें आपको आपके इमोशंस, आपके थॉट्स और आपके एक्सपीरियंसेस को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ स्पिरिचुअली हो रहा है या समथिंग कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक समथिंग हो गया। तो उसमें आपको एक तरह का डाउट भी आ जाता है। वो स्पिरिचुअल इमरजेंसी है। ये एक्सपीरियंस कभी कभी आपको स्टेबल होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट कर देता है। स्पिरिचुअल चैलेंजेस आपके साथ आ जाते हैं, ढेर सारे स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल आपके बनने लग जाते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल इमरजेंसी में अंतर। अवेकनिंग एक ग्रेजुअल और एनलाइटनिंग का प्रोसेस है जिसमें कि सुकून मिलता है, समझ मिलती है, ठीक है ना। और स्पिरिचुअल इमरजेंसी क्या है? स्पिरिचुअल इमरजेंसी में सब कुछ इंटेंस लेवल का होता है और बिल्कुल ही कैओटिक लगने लगता है कि अभी तो हम सब कुछ ठीक थे, घर में एकदम से तूफान आ गया, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है जिसमें कि आपको जरूरत पड़ती है किसी एक थर्ड पर्सन की, ईश्वर की या समथिंग स्पिरिट गाइड की। तो स्पिरिचुअल इमरजेंसी के 6 सिम्टम्स क्या हैं जो कि बिल्कुल ही इंटेंस होते हैं, वो मैं बताती हूँ। पहला बात है कि इमोशनल ओवरवेल्म आप हो जाते हैं। पहली बात यह है इमोशनल ओवरवेल्म, जब आपको ये लगने लगता है कि बहुत ही इंटेंस हो रहा है, सब कुछ अनकंट्रोलेबल हो रहा है, नहीं सहन में आ रहा। कई बार क्या होता है ना, न्यू मून और फुल मून भी आपके ऊपर असर डालते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता, सैडनेस, ये सब कुछ बनी रहती है और ये जो इमोशंस होते हैं ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये बहुत ही इंटेंस फीलिंग होती है। इस समय में इसको और किसी तरह के शब्दों से समझाया नहीं जा सकता है। साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन भी रहता है। दूसरी बात ये है कि आपका इमरजेंसी जो मैंने बताया वो चीज़ है। तो क्या इमरजेंसी आ जाती है कि आप समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जिंदगी की रियलिटी को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं, हो क्या रहा है मेरे साथ। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को समझने में भी ढेर सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है या समथिंग कुछ और मेरे साथ हो रहा है। जी हाँ, आपको भी लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो गई है, उसके बाद असेंडिंग, उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो किस तरह से हो रहा है कि नहीं, हम सही चल रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें कि फी स्ट्रक्चर क्या है। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कोई ना कोई काम में, ऑडियो में, वीडियो में इसी तरह से बिजी रहती हूँ। तीसरी बात, आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। वो कैसे कि एक आकस्मिक क्वेश्चनिंग आपके अंदर आने लगती है कि ठीक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो गई है, लेकिन मैं हूँ कौन, मेरी क्या पहचान, जिंदगी में मेरा पर्पस क्या है, मेरे क्या बिलीफ सिस्टम है, मैं इसको मानती हूँ कि उसको मानती हूँ या मैं किसी को नहीं मानती हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब आप अपने प्रति ही बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं। टू मच डाउटफुल होना, सेल्फ डाउट आ जाना, ये बहुत ही इंटेंस हो जाता है जिसमें आपका सिर में दर्द भी होने लगता है। और क्या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं इसमें? इस दौरान फिजिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो ये देखने को मिलते हैं कि आप बिल्कुल फटीग में आ जाते हो, बिल्कुल थक जाते हो, नींद की कमी हो जाती है जिसे इंसोम्निया कहते हैं ना, नींद ना आना हो जाता है। सारी सारी रात नहीं सोते, 5 बजे 6 बजे जाके सोते हो, फिर जल्दी जल्दी कुछ काम करना होता है, फिर सुबह उठना होता है, सुबह उठने की टेंशन हो जाती है। अलार्म लगाते हो लेकिन अलार्म के हिसाब से आप ना उठते हो ना सोते हो, ये सारी बातें होती हैं। और क्या हो रहता है, डिस्टर्बेंस रहती है, यानी कि परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, परसेप्चुअल चेंजेस जो होते हैं ना उसमें महसूस कर पाते हैं, उसी में डिस्टर्बेंस आती है। आपको एक साउंड के प्रति भी बहुत ज्यादा सेंसिटिविलिटी हो जाती है, सेंसिबल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये इतना साउंड क्यों आ रहा है, इतना साउंड क्यों, हर जगह आपको ये लगता है यहाँ शोर क्यों है, दुनिया में शोर क्यों है। जैसे हमारे भारत में ही देखे तो कंस्ट्रक्शन ही होता रहता है। मैं ये सोचती थी कि जहां हम जाते हैं वहीं बगल में कंस्ट्रक्शन होना जरूरी होता है। अब हम जैसे सोसाइटीज वगैरह में भी रहने लगे हैं, ठीक है, मुंबई है, बड़ी बड़ी सिटीज है, लेकिन क्या है, कंस्ट्रक्शन सामने वाले में, सामने जो है प्लॉट है वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी शुरू की, दिन रात ठक ठक ठक। तो ये लगता है कि क्या है, ये कभी शांति होगी कि नहीं, कभी किसी एक जगह
नहीं तो हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो हमें उससे चिढ़ हो जाती है। तो किसी भी तरह के साउंड से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाना, ये वाली चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और 6 जो साइन है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि आप अपने आप को पूरी तरह से अकेला कर देना चाह रहे हो। आप कह रहे हो मेरे को कोई नहीं चाहिए भई, मैं नहीं समझना चाह रहा या चाह रही कि क्या एम्पैथ है, क्या एम्पावर्ड एम्पैथ है, क्या डिसएम्पावर्ड एम्पैथ है, क्या चीज़ है ये जर्नी, क्या स्पिरिचुअल है, क्या क्या नॉन स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। तो ये इन एक्सपीरियंसेस से आप कई बार घबरा जाते हैं और पीछे चले जाते हैं, बैक स्टेज हो जाती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की। और उसी को ही कहते हैं कि स्पिरिचुअल इमरजेंसी आपकी हो गई कि अब मैं क्या करूं, कोई तो हो, कोई तो हो, ये वाली अजीब सी तड़प। स्पिरिचुअल इमरजेंसी को कैसे हैंडल करें? अब हाँ मैडम यही सब हो रहा है, तो कैसे हैंडल करें? इमोशनल सपोर्ट आप पहले अपना ढूंढिए। अपने इमोशंस को समझने के लिए इमोशनल सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल सपोर्ट चाहे वो आपके दोस्त हों, अच्छे फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, फैमिली में भी बहुत अच्छे लोग हों, तो ये नहीं कि फैमिली है तो कुछ भी बोल दो, या कोई थेरेपिस्ट है तो ठीक है। अपने मन की बात वहीं बताएं जहां पर आपको लगता है कि यहाँ से मुझे कुछ अच्छा सोल्यूशन, पॉजिटिव सोल्यूशन मिलने लग जाएगा। और क्या करना चाहिए? सेल्फ हेल्प करनी चाहिए, माइंडफुल एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्पिरिचुअली बैलेंस होने के लिए वही सारे जो टूल्स हैं, चाहे वो आपको लिखना हो, कुछ और हो, वो सारे काम करते रहना चाहिए। बाकी प्रोफेशनल हेल्प तो लेनी ही चाहिए। आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं मुझसे, और इस तरह की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। 2-4 बार भी लेकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई आप कहाँ पर इम्पेशेंट हैं या पेशेंस हैं, या वाकई इमरजेंसी आपकी हो रही है, या स्पिरिचुअल इमरजेंसी आप ही के साथ कुछ घटना हो रही है, आप ही के दिमाग का फितूर है, या समथिंग रियली कुछ ऐसा होता भी है कि नहीं। होता है, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग होता है, एस्ट्रल ड्रीमिंग होता है, अजीब से सपने आते हैं, तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ सडन। और सडन कुछ हो रहा होता है तो कुछ न्यू बिगनिंग के साइन होते हैं, ठीक है ना। वैसे भी आपको न्यू बिगनिंग के साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स तो दिखते ही हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक सुकून भरा और एक एनलाइटनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। कंक्लूजन ये दूं तो, लेकिन कभी कभी ये भी स्पिरिचुअल इमरजेंसी में बहुत बड़ा एक हाथ या रोल प्ले कर सकता है, जो कि बहुत ही केयोटिक और इमोशनली चैलेंजिंग बन जाता है कि अब हमसे नहीं सहन हो रहा, नहीं कोई मिल रहा हमें कोई बात करने वाला, समझने वाला। तो इस जर्नी में थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, सेल्फ केयर करने की जरूरत है, और एक प्रॉपर सपोर्ट लेने की जरूरत है। और प्रॉपर नींद लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नींद नहीं आती, हाँ ठीक है, नहीं आती है, लेकिन काम इतना कर लीजिए अपने आप ही नींद आने शुरू हो जाएगी। और बहुत ज्यादा मत सोचिए कि कौन क्या कब, लेकिन मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ स्पिरिचुअल इमरजेंसी आपकी आ गई है तो आप नहीं सो पाएंगे, ये तो पक्का है। नहीं सो पाते हैं और ये लगता है कि रात के 2 बजे 3 बजे ही कोई मुझे कॉल पे बात कर ले आराम से, है ना। तो मेन चीज़ ये है, इस जर्नी में आपने खुद को खुद से हैंडल करना है, खुद को एम्पावर्ड महसूस करवाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। क्यों ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है स्पिरिचुअल इमरजेंसी? क्यों? क्योंकि आप ये सब कुछ सहेंगे तो आप लोगों को आगे गाइड कर पाएंगे। इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ ये रचना रच रहा है, ईश्वर का खेल है, ईश्वर की माया है। सो वो सब कुछ को एज इट इज लीजिए, जो भी ईश्वर दे रहा है। ईश्वर आप मुझे सोने नहीं दे रहे हो, इट्स ओके, जरूर इसके पीछे कोई रीजन है, कोई बहुत बड़ा रीजन है जो बाद में आगे मुझे समझ में आएगा। यानी कि अब जो भी कुछ आपके साथ घटित हो रहा है, कुछ इमरजेंसी टाइप का लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, रोना आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, वो सब कुछ को सह लीजिए ध्यान से, प्यार से, पर किसी के साथ लड़िए मत। पर हो जाता है तो इट्स ओके। अपने आप को माफ करते चले जाइए, फॉरगिव करते चले जाइए, अच्छा लिखते चले जाइए, मिरर एक्सरसाइज जरूर करते रहिए। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मुझे बताइए आपने बहुत कुछ अच्छा किया अपने लिए कि नहीं, सेल्फ एम्पावर्ड एम्पैथ बन रहे हैं कि नहीं, अपने लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ स्पिरिचुअल असेंडेंट बन रहे हैं कि नहीं, ये जरूर बताइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।